नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा तैयारी कहने का मतलब यही है कि आप TGT आर्ट की तैयारी में तन मन धन लगा के आराम से तैयारी कर रहे होंगे बिना संकोच के। बहुत सारे लोग अभी भी फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, सर मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, भर्ती आ गई है। बेटा अभी भर्ती नहीं आई है, आप परेशान मत होइए। भ्रामक न्यूज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको केवल और केवल तैयारी पे ध्यान देना है। आपकी तैयारी बेटर होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। आपका फाइनली सिलेक्शन आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि भर्ती के ऊपर। परेशान मत होइए, भर्ती तभी आएगी जब आपका यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा। यूपी बोर्ड रिज़ल्ट के बाद ही फाइनली भर्ती आएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश शासन को भी पता होता है और जो है भर्ती कराने वाली संस्था को भी पता होता है कि कला वर्ग के लिए क्या महत्वपूर्ण योग्यताएं होती हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योग्यता मानी जाती है कला वर्ग में, वो है प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट। तो प्राविधिक कला से आपने इंटरमीडिएट इस बार किया है, इसलिए आपको भी इसमें चयनित करवाना है, इसको भी शामिल करना है। इसलिए रिजल्ट थोड़ा सा लेट होगा तो निश्चित रूप से वैकेंसी भी थोड़ी सी लेट होगी। आप देख रहे होंगे अध्याचन का काम बहुत दिनों से चल रहा है, 1 महीने लेट हो चुका है और रिज़ल्ट के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। रिज़ल्ट बेटा 10 से 15 दिन के भीतर ही आपके सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट फाइनली 10 से 15 दिन के भीतर आपके सामने होगा। तो आराम से आप तैयारी करिए। TGT आर्ट निकालना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी, बहुत अच्छे से टेस्ट पेपर देना होगा, बहुत अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व करना होगा, दिन रात एक करना होगा, तब जाके फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आप सब जानते हैं। एक डाटा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डाटा ये है कि उम्मीद ख़त्म, तदर्थ शिक्षकों को अब ना नौकरी ना ही वेतन। बेटा तदर्थ शिक्षक वो शिक्षक कहलाते हैं जो कहीं इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हों। आप जानते होंगे इंटर कॉलेज में भर्ती होने का प्रक्रिया कई तरह से था। जब TGT PGT की वैकेंसी नहीं आती थी, TGT और PGT की, तो फाइनली होता क्या था, जब ये भर्ती नहीं आई तो जो है आपके पास वाले कॉलेज में, आप जानते होंगे वहाँ पे प्रबंधक साहब थे, प्रबंधक साहब फाइनली अपना ज्वाइनिंग करवा देते थे। प्रबंधक साहब अपने कॉलेज में अपने स्टाफ को मेंटेन करने के लिए वो ज्वाइनिंग दे देते थे। कैसे देते थे? उन्होंने देखा कि ये बंदा BEd किया हुआ है, ग्रेजुएट है, स्नातक किया हुआ है, स्नातक के साथ साथ फाइनली उसने कुछ स्पेशल डिग्री या फिर अगर नहीं रखी है तो उसको प्रीवियस का डाटा दिखा करके, 4-5 साल पुराना दिखा करके, और फाइनली जो है वो वहाँ ज्वाइनिंग दे देते थे। होता क्या था, उन्हें मूल रूप से जो 2-2.5 हज़ार उनकी सैलरी बनती थी वो सैलरी दी जाती थी। मान लो 3,000 रुपये पर मंथ उन्हें सैलरी मिल रही है। अब ये कौन दे रहा है? ये प्रबंधक साहब दे रहे हैं प्रिंसिपल के सहयोग से। प्रिंसिपल और प्रबंधक मिल करके ऐसा काम करते थे। DIOs को मूल रूप से इसे सूचनाएं भेज दी जाती थी, हमारे यहाँ इतने टीचरों की कमी है, और DIOs जब आयोग को भेजता था तो आयोग इस पर एक्शन नहीं लेता था, इसलिए इन्हें प्राइवेट कॉलेजों में प्राइवेट टीचरों को रखने की अनुमति मिल जाती थी। अब ये लोग जो पढ़ा रहे थे, इसमें मामला आया है सामने कि माध्यमिक में 2000 के बाद नियुक्ति के संबंध में साफ साफ स्थिति आ गई है कि जो सन 2000 से बाद के टीचर हैं उनको साफ साफ हटा दिया गया है, अगर वो TGT क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो TGT और PGT में 2021 वाली भर्ती में इन्हें बहुत अच्छे से मौका मिला था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं वो लोग शामिल हो जाएं, इस परीक्षा को पास आउट कर लें। अगर वो पास आउट हुए हैं तो उनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। मामला ये आया कि सरकार को भेजे गए पत्र में तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं माना गया है, ये कहा गया है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मामला उठा रहे थे विक्की खान जी। आप जानते होंगे विक्की खान युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और मूल रूप से ये प्रतियोगी मोर्चा के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये काम कर रहे हैं आयोग को जो है मीडिएटर की भावना को लाने में, यानी मध्यस्थता की स्थिति में बार बार आगे आते हैं। ये शिक्षक संघ हो या फिर यूनियन हो, विद्यार्थियों का यूनियन हो, उनके अध्यक्ष बने हुए हैं, और इनका काम ये है कि किसी तरह से भर्ती राइट टाइम हो जाए। आप देखेंगे प्रयागराज की न्यूज़ कटिंग है, आप देख सकते हैं। 2000 के बाद प्रदेश में अधिशासी सहायता प्राप्त कॉलेजों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिलने की समयावधि पूरी तरह से खत्म हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर सरिता तिवारी के अनुसार सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर तदर्थ शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। कहा कि इस
शिक्षकों की सेवा में बनाए रहना या वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है। ये बता रही हैं सरिता तिवारी जी कि इनको अब वेतन देना या फिर इन्हें नियम संगत रखना सरकार के बस की नहीं है, इनको वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा डाटा सामने आ रहा है। अब मान लो अगर तदर्थ शिक्षक निकाल दिए गए तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा? बेटा आपको बेनिफिट ये होगा कि जो नई भर्ती आपको दिखाई दे रही होगी, आप देख रहे होंगे 4500 या 4700 का जो डाटा आ रहा है और प्लस 850 पीजीटी आ रहा है, कुल मिला के 5350 जो डाटा बन रहा है, ये 5350 का डाटा अब बढ़ जाएगा। अगर ये लोग एमएलसी, एमएलए और एमपी को फाइनली नोटिस देते हैं, अपने अपने क्षेत्र वाले बच्चे एक साथ होते हैं, वो अपने क्षेत्र के विधायक को, सांसद को या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है एमएलसी जाते हैं, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है उसमें जाते हैं लोग, तो उनको अगर ये ज्ञापन देते हैं, फाइनली उनके नोटपैड से भिजवाते हैं तो मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे और फाइनली सिलेक्शन का मामला हो या फिर विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों को ऐड करना हो, इन सब का काम जो है मुख्यमंत्री का होता है, सीएम का होता है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और सीएम जो है पूरा का पूरा काम करता है। कहीं भी ज्वाइनिंग का मामला हो, कहीं भी भर्ती का मामला हो, कहीं भी घोटाले का मामला हो, सब कुछ काम सीएम का ही होता है और सीएम जब इस पे एक्शन लेता है तो बहुत अच्छे से लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। मैं चाहता हूं आप लोग अपने नोटपैड पे फाइनली विधायक के नोटपैड से अपना डाटा प्रेषित करवाएं और जो ये तदर्थ की सीट खाली हो रही है, आप देख रहे हैं साफ साफ कह दिया गया कि तदर्थ शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अब इन्हें सेवा में बनाए रखना, वेतन दिया जाना न्याय संगत नहीं है, यानी इन्हें हटा दिया गया है। और जो 2000 से पहले पढ़ा रहे थे उनको फाइनली क्या होता था, जब ज़्यादा दिन हो जाता था, 8-10 साल हो जाता था, तो फाइनली जो है प्रबंधक को कुछ खास चहेते बन जाने के कारण इनको अच्छी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती थी। डीआईओ से लिखा करके हाई कोर्ट से कुछ मामला होता था और फाइनली इन्हें 56 से 58 हज़ार की सैलरी मिलनी शुरू हो जाती थी। और जब ये सैलरी मिलनी स्टार्ट होती थी तो ये प्रीवियस में जितने साल इन्होंने सेवाएं दी हैं सभी की सैलरी एक साथ एक मुश्त इन्हें मिल जाती थी। ये सब फ़ायदा था। विदाउट टीजीटी पास किए 56,000 सैलरी अगर आप उठा रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बन चुके हैं, तो फिर आपको टीजीटी परीक्षा तो क्रैक ही कर लेनी चाहिए थी। अगर आपने 20-22 साल लगातार पढ़ाया है तो आप उसमें महारत हासिल हैं। आप जानते हैं यहाँ पे हाई स्कूल लेवल का डाटा खूब अच्छे से पूछा जा रहा है। कोई भी विषय हो आप देख सकते हैं। बहुत हायर अगर होता है तो कहीं से इंटरमीडिएट का थोड़ा बहुत डाटा पूछ लिया जाता है, नहीं तो हाई स्कूल लेवल का सब कुछ पूछा जाता है। अच्छे से आपकी तैयारी होगी, निश्चित रूप से आप टीजीटी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो उनको 2021 में फाइनली बताया गया था कि आपको 2021 वाली भर्ती में हर हाल में फाइनली टीजीटी क्रैक कर लेना है या पीजीटी क्रैक कर लेना है, तो आप अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो पद पे नहीं बन पाए क्योंकि उनके अंदर योग्यताएं ही नहीं थीं। योग्यता कहने का मतलब ये है कि अब वो गुण नहीं था जो टीचर में होना चाहिए था। बहुत सारे लोग होते क्या हैं, आप देखते होंगे इंटर कॉलेज में, अपने पास के इंटर कॉलेज में 10 बजे कॉलेज लगता है, 11 बजे टीचर आते हैं। 11 बजे टीचर आए, 3 बजे छुट्टी होती है बेटा, 10 से 3 कॉलेज चलता है, 3 बजे छुट्टी होती है, वो 1:30 बजे 2 बजे निकल लेते हैं आराम से। क्या है उनका बढ़िया से जो है प्रिंसिपल साहब से बहुत अच्छी साठ-गांठ है और प्रबंधक साहब से बहुत अच्छा बैठ रहा है, टीचर मौज मार रहा है। 60,000 65,000 जो है पेंशन आप ले रहे हैं, 60,000 65,000 वेतन ले रहे हैं, उसके बाद भी बच्चों के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरा न्यूज़ कटिंग आप देख सकते हैं। बताया गया है कि 30 दिसंबर 2000 के बाद के नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवा में बनाए रखना या वेतन दिए जाना न्याय संगत नहीं है। इससे पूर्व नियुक्ति में वेतनमान कार्यरत ऐसे शिक्षक जो कोर्ट के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके वियत नियमीकरण के संबंध में वित्त एवं न्याय विभाग से सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए उन्हें अब वेतन नहीं दिया जाएगा। साफ साफ बता दिया गया है। लेख में पूरा डाटा लिखा गया है। एक एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने प्रश्न किया था, उसके जवाब में ये डाटा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी 2021 में ऐसे तदर्थ शिक्षकों को अवसर प्रदान कर चुका है, ये डाटा कहा गया है। आप जानते हैं 2021 वाली भर्ती में 15,000 प्लस पोस्टें थी जिसमें इन सभी को शामिल किया गया था। तो एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ सकती है कि ये जो 5300 पद आपके सामने आ रहे हैं, इसका जब अच्छे से मूल्यांकन होगा, अच्छे से जो है अधियाचन मांगा जाएगा, तो ये लगभग 7,000 प्लस पद हो जाएंगे। जब 7,000 पद यहाँ पे हो जाएंगे, और मैं आपको बता दूं कुछ तदर्थ की संख्या इस टाइम 22,000 प्लस है। पूरे उत्तर प्रदेश में 22,000 प्लस तदर्थ शिक्षक हैं।
जो सेवामान में नहीं हैं, जो अब हटा दिए गए हैं, तो इनकी संख्या आप जोड़ेंगे तो 22×5 27,350 हो जाती है। 27,350 पद अगर आता है बेटा भर्ती, तो इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। तो आपको करना क्या है, खुशखबरी यही होगी कि आराम से आप अपने विधायक के नोटपैड से मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा प्रेषित कर दें कि मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था, अपनी चुनावी जनसभाओं में कहा था, चुनाव से पहले कहा था कि 27,000 पद हमारे यहाँ खाली हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। तो वही 27,000 का नोटिफिकेशन आप दे दीजिए, उसके बाद हम लोग उच्च शिक्षा में जॉब की मांग नहीं करेंगे, ऐसा आप बता दीजिए। 5 साल के लिए आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, जो है रोज़गार के लिए उनके पास बहुत ही असीम संभावनाएं हो जाएंगी। तो करना क्या है, आप ट्विटर हैंडल पे थोड़ा सा ट्रैक कीजिए, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा जगाने का प्रयास करिए कि 27,000 के लिए आपने कहा था। साथ ही साथ अगर आपकी विधायक से अच्छी बैठती है, आपने विधायक को वोट दिया है, विधायक आपके घर आया होगा, एक बार आप विधायक के घर जाइए, उनसे उनके नोटपैड पे एक बार ये डाटा संकलित करवा लीजिए और भिजवा दीजिए। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है अगर किसी एमएलसी के द्वारा, एमएलए के द्वारा, एमएलए या फिर एमएलसी के द्वारा अगर ये डाटा भेजा जाता है तो मुख्यमंत्री इस पे संज्ञान में लेता है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का मामला है, 403 विधायक आपके सामने बैठे होते हैं, 404 टोटल होते हैं। अगर 404 विधायक में से लगभग 200 विधायक ऐसा काम कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी 27,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, अगर आपका विधायक से बैठता है, अच्छे से बैठता है, पकड़ है, तो निश्चित रूप से आप ऐसा काम करवा सकते हैं और भर्ती आपके सामने 27,000 हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारा लक्ष्य है 27,000 पदों में फाइनली सिलेक्शन ले लेना। निश्चित रूप से आप सब सफल होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बस आपकी मेहनत जारी होनी चाहिए, ऐसे ही आपको पसीना बहाते रहना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जून में आ जाएगा, जून में आ जाएगा। बेटा अभी कोई ऑफिशियली डाटा नहीं आया है, आप परेशान मत होइए, अच्छे से तैयारी करिए। ये एक खुशखबरी आ चुकी है, तदर्थ शिक्षक के लिए तो दुखद भरी न्यूज़ है, लेकिन तदर्थ शिक्षक बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ है, 2021 में उन्हें मौका मिला था। आप जानते होंगे प्राइमरी में जैसे जो है शिक्षा मित्रों को दिया गया था मौका कि उन्हें पास कर लेना है, वेटेज मिलता है। तदर्थ शिक्षकों को भी वेटेज अंक मिला था, उसके बाद भी ये लोग परीक्षा नहीं पास कर पाए। तो गलतियाँ इनकी खुद की हैं, इनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, इनको सुधार लाने की ज़रूरत है, अपनी एक्टिविटी में थोड़ी सी सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर ये नियमित पढ़ाई कराए होते, 22 साल लगातार अगर इन्होंने पढ़ाया था, तो निश्चित रूप से सब कुछ डाटा इन्हें कंठस्थ हो जाता है और अच्छे से ये लोग परीक्षा पास आउट कर ले जाते। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है बेटा, जो हमने बताया है, अगर उसे आप लोग फॉलो करते हैं निश्चित रूप से वैकेंसी 27,000 से कम नहीं आएगी। बस करना क्या है, एक साथ आपको ट्वीट करना है, अपने एमएलए के नोटपैड से डाटा भिजवा देना है, एक बार इस पर बात कर लेनी है और फाइनली अगर एमएलए आपके पक्ष में हो जाएगा तो निश्चित रूप से वैकेंसी 27,000 प्लस आ जाएगी। मिलते नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।